मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज श्री अर्जुन देव जी महाराज की वाणी हम ले रहे हैं। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को भय कछुनाई, जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। आप की इस वाणी में आप उस परमात्मा, उस सच्चे शब्द का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जो संत हैं, जो तेरे प्यारे हैं, तू उनका है और वो तेरे हैं। और आप कहते हैं तेरे सेवक को भय कछुनाई, जम नहीं आवे नेड़े। शुरुआत आप कहते हैं मेरे राम राय कि हे राम, जो मेरे रोम रोम में रमा हुआ है, शब्द के रूप में तू संतों का है और संत तेरे हैं। आपका भाव है कि तू संतों के अंदर प्रकट होकर बैठा हुआ है और वो तुझ में लीन होकर है, समाकर अपनी हस्ती को मिटाकर तेरा रूप बने हुए हैं। तुझ में और संतों में कोई अंतर नहीं है, यानी नाम और नामी दोनों एक है, शब्द और संत दोनों ही एक है। इस भेद को समझने के लिए हमें अपने जीवन में इस सच्ची रूहानियत को प्राप्त करने का जो रास्ता हमारे संत सतगुरु बताते हैं, उस पर अमल लाना पड़ेगा। अक्सर हम हर चीज़ को बाहरी रूप से अमल में लाते हैं, पूरी तरह चित्त के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसे अपने अमल में नहीं लेके आ पा रहे। इसलिए हमें इस अवस्था का बिल्कुल भी आभास या तजुर्बा नहीं है। हम सिर्फ वाणियों को पढ़ते हैं, उनको उगाते हैं, आपस में उसको सुनते हैं, मगर इसके सच्चे भाव की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि संत हमें कौन सी प्रेरणा देने के लिए इतनी वाणियाँ, इतने वेद, इतने शास्त्र लिख के गए हैं। हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि उनका भाव क्या रहा होगा जब उन्होंने ये वाणियाँ रची। उनका भाव हमें सच्ची भक्ति की तरफ प्रेरित करने के लिए ये वाणियाँ रची कि लोग बाग जितने भी परमात्मा के यहाँ रुए हैं, जो मनुष्य जामे में आके बैठी हुई हैं, उन्हें इस मनुष्य जामे का सही उद्देश्य पता लग सके। अगर उनके सामने कोई संत महात्मा उन्हें समझाए तो वो उस महात्मा की बात को पूरी तरह समझ के और उसे अगर परखना भी चाहे तो गए हुए महात्मा या संतों की वाणियों के जरिए उसे समझ भी सकता है, परख भी सकता है। मगर हम केवल इन शब्दों को गाने में, गुनगुनाने में और सुनने में ही आनंद ले रहे हैं, उसके सार रस की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम केवल सुनना और गाना पसंद करते हैं, जबकि संत चाहते थे कि सुने और गुणे, यानी कि उसे सुनकर उसका गुण भी अपने अंदर महसूस करे, या ये कह लीजिए कि उसका अमल में लाए। अब कहते तेरे सेवक को भय कछुनाई। अब यहाँ विचार करें कि उस परमात्मा के सेवक, यानी कि उस राम की भक्ति को करने वाले को जम लेने नहीं आते। अब यहाँ थोड़ा सा भाव आता है कि भाई ऐसी कौन सी भक्ति है जिसके ज़रिए जम लेने आ सकते हैं, और ऐसी ये कौन सी भक्ति है कि जम भी पास नहीं आएंगे। भाई सच ये है कि संत महात्मा हमें समझाते हैं कि वह परमात्मा किसी धर्म स्थल पर नहीं है, किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या किसी और धर्म स्थल पर
वो नहीं पाया जा सकता, वह हमारे अंतर में है। और आत्मा भी हमारी अंतर में है, मन भी हमारा अंतर में है। और यम जो लेने आते हैं, जमदूत जो लेने हमें आएंगे, वो भी अंतर में है। बाहर का कोई प्रोसेस है ही नहीं। अगर किसी ने सच्ची कमाई की है तो वो अंतर में मालिक से जुड़ के मालिक का रूप बन के और मालिक में जाके समा जाता है। जिसने नहीं की है उसको भी यम जो लेने आते हैं वो अंतर में ही आते हैं। आज तक किसी ने यमों को बाहर तो नहीं देखा, यहाँ तक कि खुली आँख से तो किसी ने यमों को देखा ही नहीं। ये यम होते हैं या धर्म राय है या कर्म है, कर्मों का हिसाब है, 84 लाख जून है, ये सब हमें कहाँ से पता लगी? वेदों शास्त्रों से। वेद शास्त्र कहाँ से आए? संतों ने लिखे। संतों को ये भेद किसने दिया? अपने अंतर में जाके उन्होंने इस एहसास को किया और हमारे को सावधान रहने का उपदेश दिया कि भाई कर्मों के अनुसार हमें जन्मों में भी जाना पड़ सकता है, 84 में भी जाना पड़ सकता है, नरकों में भी जाना पड़ सकता है, स्वर्गों या वैकुंठों में भी जाना पड़ सकता है। हम कर्मों के बंधन में ऐसे बंधे हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल चखने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। हमारे किए कर्मों का फल कोई और नहीं चखेगा। तो हमें कैसे समझ आया? किसने हमें समझाया? संतों ने हमें समझाया। उन्होंने हमें कैसे समझाया? अपनी वाणियाँ रचित करके समझाया। जो प्रगट सतगुरु हमारे सामने बैठे हैं वो इसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि बाहर मुखी भक्ति की तरफ हमने नहीं जाना है, अंतर्मुखी भक्ति करनी है। क्योंकि परमात्मा हमारे अंतर में बैठा हुआ है, आत्मा भी हमारे अंतर में है और यम भी हमारे अंतर में है। तो आप कहते हैं जब आप अंतर्मुखी भक्ति करेंगे, तेरे सेवक को भय कछु नाही, यानी जो तेरी सेवा करता है। किसकी सेवा? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा कौन सी है? वाणी कहती है, एको सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। कि भाई वो सेवा जो परमात्मा को पसंद है, वो भक्ति जो परमात्मा को पसंद है, अगर हम वो भक्ति करेंगे तो हम यमों से बच सकते हैं। आगे कहते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना चित्त नहीं आवे। कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। अब ये फिर वही जिक्र कर रहे हैं कि वो परमात्मा जिसके सिर ऊपर है, यानी कि जिसने उसे अपने शीश पर धारण किया है, यानी कि हर कर्म में अपने मालिक को हाजिर नाजिर मान के उसने अपने हर कदम को उठाया है, हर फैसला परमात्मा की खुशी से लिया है। आप कहते हैं सो दुख कैसा पावे। दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है वो ये जन्म मरण का दुख है। ये बार बार कर्मों में बंध कर यहाँ जन्म लेना, फिर कर्मों का भुगतान देके मृत्यु को प्राप्त होना। आप विचार करें, हम आम सुनते हैं कि एक जीव जब गर्भ में जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, उल्टा लटका होता है, सांस ग्रास सब मालिक के हाथ होता है, कितनी गर्मी कितनी अगन में वो तपाया जाता है, तब जाके उसका शरीर बनता है। फिर वो रूह परमात्मा से पुकार करती है कि मुझे इस नरक से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूं। ये तो मनुष्य जामे का हाल है। बाकी और कितने जामे हैं जहाँ उसे इतना ही नहीं खबर है कि वो कहाँ पड़ी है। महसूस करने की बात है भाई। जब हम इस बात से डरेंगे, हमें इस बात का एहसास होगा कि भाई ये मौका है, ये एक गोल्डन चांस है, जिसका जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया वो तो गए पार, लेकिन जो सिर्फ इस बहाने में रह गए कि कल कर लेंगे, फिर उनका कुछ नहीं होना जाने लगा।
संत हमें बार बार समझा रहे हैं कि भाई फिर जहाँ आशा तहाँ वासा, कि जिन चीज़ों में अपनी आस्था जोड़ के बैठे हैं ना, वहीं जाना पड़ेगा। अगर मोह लगाए हैं किसी परिवार के साथ, इतना ज़्यादा मोह करके बैठे हैं, उन्हें इतना अपना समझ कर बैठे हैं, तो फिर उनमें ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है मनुष्य जामे में, न जाने उनके किसी जीव जंतु के पास आ जाए, उनके घर में कोई जानवर बन के रहना पड़ जाए। भाई विचार करना पड़ेगा। 84 लाख योनियाँ परमात्मा ने बना के रखी है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वहाँ भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। मगर संत तो हमें ये कह रहे हैं कि जो उसकी सच्ची भक्ति करेगा फिर वो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित नहीं आवे। कि भाई ये बताने का विषय नहीं है। ये जो माया है, ये जो माया का मद है, ये जो हम अहंकार में घूम रहे हैं, हमें मौत का डर ही नहीं है। इस मोह में, इस बल में, इस ताकत में, इस पैसे में, इन भोगों में इतने लिप्त हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि कल मौत आनी है। चित्त में ही नहीं है, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरी भी मौत आएगी। हम एक दूसरे को समझाते हैं, हाँ एक दिन तो मरना होगा, लेकिन अंतर में भरोसा नहीं आ रहा कि मेरी भी मौत है, मुझे भी जाना पड़ेगा। मगर सच तो ये है, जाना पड़ेगा। अब जिसने तैयारी करी है, जिन्होंने परमात्मा के सामने ये अरदास कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनका छुटकारा हो जाएगा। उसके घर अब नहीं आने लगे, उसके दरवाजे नहीं खटखटाना। मगर जो जगत को राजी करने में लगा है, उस रब को छोड़ के उसे जगत का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब किस रूप में बनना पड़ेगा ये तो उस मालिक की मर्जी पे है और हमारे कर्मों पे है। तो आप कहते हैं जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासे। पहले कह रहे हैं जो माया में लगेगा वो माया में रह जाएगा, उसको मौत का भय है ही नहीं। मगर जो मालिक के प्यार में लगेगा, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग में रंग गया, जो तेरी भक्ति में लग गया, उसके साथ क्या होगा? उसका जन्म मरण दुख ना से। आप शुरुआत में कहते हैं कि सो दुख कैसा पावे, उसी दुख का इशारा फिर आगे कर गए कि भाई जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो जन्म और मरण का है। बार बार जन्म लेना, बार बार मौत सामने आएगी, बार बार इन 84 के चक्रों के में लगे रहना। संत हमें समझाते हैं, अगर हम एक दिन का या एक साल का भी एक देह में रहना पड़ा ना, तो लाखों सालों के बाद नंबर पड़ेगा इंसान बनने के लिए। फिर क्या करेंगे भाई? युग के युग पलट जाएंगे, तब कभी मौका मिलेगा। जिन परिवार के लिए हम पागल हुए फिर रहे हैं ना, उन परिवार की तो हमें याद ही नहीं है। पिछले परिवारों की याद है जहाँ से आए हैं? कुछ याद है कभी मनुष्य बने होंगे? कुछ याद है अपना बाल बच्चा भाई परिवार? कोई याद है जो आगे याद रह जाएगा? या इनको जानते हो? जो रूहें हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनी बैठी हैं, क्या हम इन्हें जानते हैं? ये पहले कौन थे, क्या थे हमारे? हम सुनते हैं, भागवत में समझाया जाता है कि जब अभिमन्यु का वध हुआ तो वो इतना वियोग में आ गया कि उसने धर्म युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये क्या कर रहे हो? कि मेरे पुत्र, हाय मेरा पुत्र। उन्होंने कहा चल, अगर तेरे को इतना ही मोह है, इतना ही प्रेम है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। उन्होंने अंतर में ले जाके उसे अभिमन्यु की आत्मा के सामने, उस सोल के सामने खड़ा करा। तो उन्हें देख के कहने लगा, हाय मेरा पुत्र। तो अभिमन्यु की जो सोल थी उसने कहा, कौन है आप? कहता, मैं तेरा पिता अर्जुन। कहता, तो उस आत्मा ने कहा,
न जाने कितनी बार तू मेरा पिता बना और न जाने कितनी बार तू मेरा पुत्र बना। वो देह का रिश्ता था जो देह के साथ ही छूट गया। कितने दृष्टांत हमें मिलते हैं कि यहाँ से निकलते ही पर श्वास पूरा होते ही, अरे भाई हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे कौन सा रिश्ता है। जिसके साथ दिन रात बैठते हैं उसके श्वास पूरे होने के बाद उसका नाम भी नहीं लेते हैं। अगर कोई हमारा प्यारा, प्यारे से भी प्यारा ये दुनिया से जब जाता है और जब उसे घर लेके आते हैं या शमशान लेके जाते हैं तो किस नाम से पुकारते हैं? कभी नाम लिया जाता है? कोई पार्थिव शरीर बोल देता है, कोई डेड बॉडी बोल देता है, कोई बॉडी बोल देता है। वो भाई विचार करना पड़ेगा कि हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं किसी का, चाहे पिता हो या पुत्र हो, भाई हो, पत्नी हो, प्यारे से प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, मगर जैसे ही श्वास पूरे होते हैं वो जो उसका नामकरण माता पिता ने किया होता है उसको भी भूल जाते हैं और बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाने वाले को तो भला क्या याद है, हम खुद भूल जाते हैं कि ये मेरा भाई है, इसका नाम ये है। फिर उसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रह जाती है। तब हमें इतनी समझ आ जाती है कि इसमें अब कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं करते हम? क्यों हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि हमारी ज़रूरत है? हम कभी भी उस खुशी को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम बार बार की कार्रवाइयाँ करेंगे जैसे आज तक हम करते आए हैं। अगर उन्हीं में लगे रहेंगे तो क्या हम अपने मंजिल को पा सकेंगे? हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है सतगुरु के चरण। सतगुरु के चरण कहाँ है? हमारे मस्तक के बीच में। वाणी कहती है गुरु के चरण बसे मेरे माथे। हमारी मंजिल गुरु के चरणों को पाना है। गुरु के चरण यानी कि जहाँ शब्द की धार आ रही है, जहाँ वो प्रकाश है। अक्सर बाबा जी समझाते हैं कि अंदर का सफ़र अगर हमें करना है तो हमें प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ेगी, आवाज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में भी हम कहीं जाते हैं, अगर अंधेरे में हम रात में सफ़र करते हैं तो हम क्या नहीं महसूस करते हैं? हमारी गाड़ी की लाइट जला के चलना पड़ता है हमें। अगर गाड़ी में लाइट ही ना हो तो अंधेरे में हम कैसे देख पाएंगे रास्ता कहाँ जा रहा है? अगर हम कहीं जंगल में फंस जाएं, हमें दिशा ही ना दिखाई दे तो हम कैसे पता लगाएंगे हमें किधर जाना है? किसी बस्ती या कहीं की आवाज़ सुन के हम उस दिशा की तरफ जा सकते हैं? ऐसी अंतर में है। उस परमात्मा की आवाज़ हमारे अंतर में है। वो सच्चा प्रकाश जिसके सहारे से हम अपने असल घर जा सकते हैं वो भी हमारे अंतर में है। उसको पाना ही हमारा लक्ष्य है। मगर हम सिर्फ एक कार्रवाई करते हैं, एक क्या कहा जाए, एक गुरु को भी और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। गुरु को तो दे नहीं सकते, अपने आप को पूरा दे रहे हैं। इसमें गुरु क्या करेगा? अगर हम नहीं कर पाए, उस मालिक के साथ रिश्ता नहीं बना पाए, अंतर में हम नहीं धस पाए, और कल को फिर कैसे छूटेंगे? फिर तो 84 में जाना पड़ेगा, फिर तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फैकी डोर, हंसा बैरी ना चढ़े फिर साहे पर क्या जोर। कि अगर हमने अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश ही नहीं करी तो फिर कैसे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे? कैसे हम अपने असल उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? तो यही बात गुरु अर्जुन देव जी हमें महाराज समझा रहे हैं कि भाई करना पड़ेगा, उस सच्ची भक्ति को निभाना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं नाम दयायन सुख फल पायन 8 पहर आराध्य, तेरी शरण तेरे भरमासे पंच दुष्ट लह साते।
कहते हैं जब तू नाम की कमाई करेगा, जब तू नाम को ध्याएगा, बाबा जी अक्सर समझाते हैं ध्याना भाई, ध्यान में बैठाना है। सुख फल पावन, कौन सा फल प्राप्त होगा? सुख, सच्चे सुख का। ये दुनिया में जो भी सुख है आरजी है, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर कोई दुख। वहाँ पे सुख ही सुख है और परमानेंट है, सदा सदा का है। तो आप कहते हैं ज्ञान ध्यान सुख फल पावन 8 पहर आराध्य, कि दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। हमें 8 पहर उस मालिक की याद में रहना है, हर वक्त उसका शुक्र करना है। उठत जागत खावत पीवत जो भी हम करते हैं उस मालिक को समर्पण करके करना है। अगर हम तो एक आम दुनियादार की तरह वही दुनिया दिखावे में लगे हैं, जैसे एक आम दुनियादार सुबह उठता है, नहाया धोया, जोत करी, मंदिर गया, मस्जिद गया, निभाया और भक्ति मान के बैठ गया। पर संत कहते हैं ना भाई ना, 24 घंटे। वाणी कहती है, गुरु साहब कह रहे हैं तुझ बिसरा मैं मर जावा। हे परमात्मा, अगर मैं तेरा शुक्र करना भूल जाऊं या तेरी याद मेरे हृदय से निकल जाए तो इससे बेहतर है मेरे प्राण निकल जाए। क्या जी के करूँगा जब तेरी याद ही नहीं हो इस हृदय में। किस काम की है वो जुबान जिस जुबान पे तेरा सिमरन ना हो के निंदा है? किस काम के हैं वो नैन जिन नैनों से तेरे दीदार ना हो? किस काम के हैं वो हाथ जिससे मैं तेरी सेवा ना कर सकूं? और किस काम के हैं ये पैर जिससे चल के संतों के दर्शन ना कर सकूं? तो ये विचार करने की बात है। संत हमें समझा रहे 8 के 8 पैर तेरी याद में रहना है। और फिर जब हम उस चीज़ को इतना पका लेंगे, 8 पहर जब उसकी उसमें रहेंगे, तो फिर आप कहते हैं पंच दुष्ट लह साध है, कि हमारे अंदर जो 5 विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन 5 को क्या होगा, ये 5 के 5 कंट्रोल में आ जाएंगे, सद जाएंगे। ये 5 कब सदेंगे? तब हमारा मन सदेगा। हम करते क्या है, हम कोशिश करते हैं मोह नहीं करेंगे, या बड़ा प्यारा कोई होता कहता मैं क्रोध नहीं करूँगा, मगर ये चीज़ें कहने से नहीं छूट सकती। ये ताकत नाम में है। वो नाम जब हमारे अंदर उजागर होना शुरू होगा तो ये अपने आप कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। रामचरितमानस में आता है, एक साध है तो सब सद है, सब साध है सब जाए। कि अगर तू चाहता है मैं 5 विकारों को अपनी मन मर्जी से कंट्रोल में कर लूँगा तो ये भूल है। इसको साधने की एक ही क्रिया है कि वो नाम की कमाई, वो शब्द की कमाई, उस परमात्मा के सच्चे नाम का भजन सिमरन। फिर कहते हैं ज्ञान ध्यान कच्छ कर्म न जाना सार न जाना तेरे। कि भाई ना तो किसी ज्ञान को जानने की जरूरत है, ज्ञान तो संत बताते ही हैं कि ज्ञान की दुनिया में कहाँ कमी है। एक बटन दबाओ ज्ञान खुल जाएगा, मगर वो ज्ञान हमारे किस काम आएगा? ध्यान कुछ कर्म न जाना। कि भाई जो सच्चा ध्यान है ना, वो हमारे अंतर में है। हम बाहर की चीज़ों में ध्यान लगा रहे हैं। सार ना जाना तेरी, कि ना तो वो सच्चे ध्यान को कभी लगा पाए और उस परमात्मा की सार यानी कि उसकी महिमा को हम क्या जान सकते हैं। सबसे बड़ा सत्य गुरु नानक जिन खल राखी मेरी। अब गुरु साहब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि इस सारे संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है वो सतगुरु है। और वो सतगुरु कहाँ है? हमारे अंतर में है। और वो किस रूप में है? वो शब्द के रूप में है। जो सच्चा सतगुरु है, सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रीतम है, वो शब्द है। हम बाहर देहों के पीछे, देही के पीछे लगे फिर रहे हैं,
हम शरीरों के पीछे लगे फिर रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। सच्चा सतगुरु अंतर में है, सच्चा ज्ञान भी अंदर है और सच्चा ध्यान भी अंतर में है। तो पूरा का पूरा शब्द आप उच्चारते हुए कह रहे हैं कि भाई हमें अंतर्मुख भक्ति करके उस सच्चे साहब को मनाना है, सच्चे सतगुरु को मनाना है। जब उसे मनाएंगे तो फिर हमें ना यमों के डर है, ना हमारे 5 विकारों से डरने की ज़रूरत है, ना हमें जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए हमें गुरु साहब के वचनों पर ध्यान देते हुए इस भक्ति को निभाने की कोशिश करनी है। सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है। राधा स्वामी।